नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। ये सीरीज दे रखी है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 प्लस 1। इसमें फर्स्ट 10 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज S10 फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर भी हमें मेंशन नहीं है कि जीपी है या एपी है, हम इसको जीपी के लिए चेक करेंगे बिकॉज वी नो हम जीपी की एक्सरसाइज ही सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको एपी के लिए भी चेक कर लेना है, ठीक है। एपी के लिए कैसे चेक करेंगे, उसमें डिफरेंस होता है ना, किसी भी टर्म का उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ डिफरेंस देखते हैं, माइनस करके देखते हैं, अगर इस ये माइनस ये इक्वल्स टू ये माइनस ये आ गया देन वो एपी है, ठीक है। जीपी में क्या देखते हैं, अगर दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस हो देन वो जीपी होती है। तो यहाँ पर हम सिंपल देखेंगे ये क्या है, A1 A2 A3। सो चेक करने के लिए R1 निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1, ठीक है, A2 अपॉन A1 दैट इज स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1। तो कितना आ गया, स्क्वायर रूट 3। सेकेंडली R2 कैसे चेक करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, A3 डिवाइडेड बाय A2, 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मालूम है डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते, इसको हटाने के लिए रैशनलाइज करते हैं। स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से 3 स्क्वायर रूट 3, ये पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, कटिंग होने के बाद स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 था, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर देखो R1 इक्वल्स टू R2, दिस इम्प्लाई दैट गिवन सीरीज फॉर्म अ जीपी। सो अब यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे हम जीपी के लिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिपेंड करता है आर पर। आर कितना है यहाँ पर, कॉमन रेशियो स्क्वायर रूट 3 विच इज ग्रेटर देन 1, राइट। इरेशनल नंबर है 1.73 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है इसकी, विच इज ग्रेटर देन 1। सो जब r ग्रेटर देन 1 होता है तो उसके लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू ए r is to power n minus 1 अपॉन r minus 1। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर एस 10, बस 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू ए कितना है, फर्स्ट टर्म दैट इज 1, ओके पुट 1 हियर। r is to power n that is square root 3 is to power 10 minus 1 upon r minus 1 that is square root 3 minus 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहीं पर सॉल्व कर देंगे। S10 इक्वल्स टू 1 तो हर किसी के मल्टीप्लाई में होता है, इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 are 10। ऐसे क्यों लिखा, सो दैट ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 एज इट इज। अब हमें मालूम है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म हम नहीं छोड़ते, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, सेम एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बट साइन ऑपोजिट होगा, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट वाली टर्म वैनिश हो जाती है डिनोमिनेटर में, तो ये फॉर्म बनाना है हमें, माइनस है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, यही न्यूमिनेटर में लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब यहाँ पर ये देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, क्या बचा हमारे पास 3 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 5 माइनस 1, ये ब्रैकेट में है। यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस बी कितना है 1 स्क्वायर। तो 3 रेज टू पावर 5 किसके इक्वल होता है, 3 रेज टू पावर 5 का मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, ओके माइनस 1। यहाँ पर इसको एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस 1 स्क्वायर 1,
यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243, 81 3 ज़ा राइट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जगह पर 243 माइनस 1, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 एज इट इज 3 माइनस 1 2 के बाद 243 माइनस 1 242, ये एज इट इज स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कटिंग कर देंगे 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, सो 2 1 2 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, दिस इज आवर आंसर। इसको इसके आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर है। अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करेंगे देन आंसर अप्रोक्सीमेटली ही आएगा। तो क्वेश्चन में उन्होंने नहीं बोला कि अप्रोक्सीमेटली आंसर फाइंड आउट करो, तो हम इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं।